देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारा इसमें पेलेमिक, इसको हम पेलेमिक बोलेंगे। इसका मतलब होता है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी किस तरह की, मान के चले तर्कपूर्वक, कोई तर्कपूर्वक हो, या फिर कोई विवाद हो, या विवाद में कुशलता हो, उस तरह का हो। जैसे ए स्ट्रॉन्ग वर्बल और रिटन अटैक ऑन समवन और समथिंग, किसी भी चीज पर या किसी पर स्ट्रॉन्ग मौखिक या लिखित लिखित अटैक, मतलब कि बहुत बुरे तरह का विवाद, उसको बोले हैं हम पोलेमिक के। और जैसे इसको ट्रिक, जैसे इन दोनों का आपस में वाद विवाद हो रहा है, उसी को हम इस पिक्चर से हम इसको याद रख लेंगे पेलेमिक को। और इस तरह भी याद रखते पोल, पहले में आ रहा है पोल, अगर पोल पे कोई डांस करते हो वहां पर माइक लेके पहुंच जाए तो क्या होगा, अगर पोल पे कोई डांस करते हो वहां पर माइक लेके पहुंच जाए तो वाद विवाद होगा। इस चीज से भी हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा सेरेटोरियल। सेरेटोरियल का मतलब होता है ऑफ ड्रेस। सेरेटोरियल का मतलब ऑफ ड्रेस, रिलेटिंग टू टेलरिंग, क्लॉथ और स्टाइल ऑफ ड्रेस। जैसे कि जो लंदन होता है, दूसरे देशों में माने तो लंदन में, लंदन सेरेटोरियल, लंदन में इस तरह का ड्रेस होता है सभी का। मतलब कोट पैंट ज्यादातर वहां पर देखोगे तो आप कोट पैंट ही पहने हुए आपको मिलेंगे। तो ये उनका ड्रेसअप होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेरेटोरियल ऑफ ड्रेस, मतलब एक ड्रेस पहनावे का एक ढंग। देखो, उसके बाद होता है टॉन्सोरियल। टॉन्सोरियल होता है रिलेटिंग टू बार्बर्स और हेड शेविंग। एक तरह से इसका अगर डायरेक्ट मीनिंग लेके चलो तो इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है मुंडन। किसी को, मतलब कि मान लो सिर से सभी बालों की शेविंग कर देना, एक तरह से इसका मतलब जो रियल मीनिंग होता है, रियल मतलब होता है, उसको बोलते हैं मुंडन। तो टॉन्सोरियल का मतलब होता है मुंडन, किसी का बिल्कुल सिर साफ कर देना, रिलेटेड टू बार्बर और हेड शेविंग, टेंसोरियल। नेक्स्ट हमारा वेरी सिमिलिट्यूड। तो वेरी सिमिलिट्यूड का मतलब होता है अथेंटिसिटी। अथेंटिसिटी मतलब किसी चीज का भी द अपेरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल। देखो, अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो हमें ये ऐसे दिखेगा बॉक्स की टाइप में, इधर से देखेंगे तो सर्कल दिखेगा, और नीचे से देखेंगे तो अलग शेप देखेगी। तो इसका जो डायरेक्ट सीधा मीनिंग होता है उसका होता है सत्य आभास, ए अपेरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल, बिल्कुल सच्चाई दिख जाना, जो भी जैसी है हमको रियल में ऐसी दिख जाए ना, कि ये अलग अलग तरह से दिखे, रियल में ये ऐसी है तो ऐसी हमें दिख जाए, इसे कहते हैं सत्य का अभ्यास। वेरी सिमिलिट्यूड, सत्य का अभ्यास अभ्यास। तो चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इस पिक्चर से इसको हम इसे याद रख लेंगे इसी तरह, क्योंकि हमें ये नहीं याद देखनी चाहिए, नहीं देख, जो रियल है, जो ट्रू है वो पिक्चर ये है, तो इसी को हमने देखना चाहिए। इसका मतलब होता है वेरी सिमिलिट्यूड। इसके बाद है हमारा एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब होता है शेपलेस, अनस्ट्रक्चर, फॉर्मलेस। इसका मतलब होता है भद्दा, जो किसी तरह की, जैसे अब ये हैं अलग अलग तरह के, कुछ कुछ सिलिकॉन पैनल, किसी तरह की बोतल, अलग अलग तरह के इमेजेस है एक साथ लगा रखे हैं, तो ये भद्दे लग रहे हैं। इस तरह को एमोर्फस को हम यूज करते हैं भद्दे के रूप में, भद्दा। जैसे यहाँ पर ग्रेन है, यहाँ पर सैंड है, कहीं पर सीलिंग है, कहीं पर बोतल है, कहीं पर बायोलॉजिक टिश्यू है। तो इस तरह के एमोर्फस होता है हमारा शेपलेस। इस इमेज से आप इसको याद रख सकते हो, जो शेपलेस, इनकी को ना तो कोई शेप है ना ही कोई स्ट्रक्चर है, फॉर्मलेस। ये कोई एक फॉर्म में भी नहीं है कि एक ही फॉर्म है ना, कोई स्ट्रक्चर में एक जैसे स्ट्रक्चर हो, तो उसको बोलेंगे एमोर्फस। एमोर्फस को याद करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छी ये पिक्चर है, फॉर्म एमोर्फस। इसके बाद है ओबलेशन। ओबलेशन का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ऐसी जो देवी देवताओं पर चढ़ाई गई वस्तु, जो देवी देवताओं पर चढ़ाई जाती है। ये आप दान मान लो, जिस तरह आप मंदिर में जाते हो वहां पर पूजा की आरती लेकर फूल चढ़ाते हो, तो उसको ओबलेशन कहते हैं। कोई भी चीज प्रेजेंटिंग ऑफर की जाए गॉड को, उसको कहेंगे हम ओबलेशन। जैसे अब ये है, ये इनको गॉड को अपने हाथों से फूल चढ़ा रहे हैं, तो इस तरह का बोलेंगे ओबलेशन। तो इस इमेज के थ्रू हम इसको अच्छी तरह से याद रख सकते हैं, इमेज को और इसको रिलेटेड करके रखेंगे तो हमें अच्छी तरह से याद रहेगा। ओबलेशन, ओबलेशन मतलब दान की हुई या किसी पर देवी देवताओं पर चढ़ाई हुई वस्तु, ये सिर्फ गॉड के लिए यूज होता है, ज्यादातर गॉड पर चढ़ाई वाली वस्तु। इसके बाद आता है हमारा रिकंडाइट।
रिकंडाइट का मतलब होता है कि एक तरह से गहराई, जटिलता, गहनता किसी भी चीज को। जैसे कि माई टीचर आस्क मी टू रिमेम्बर सम रेकंडाइट फॉर्मूला, इस तरह के फॉर्मूले याद करना एक ये जटिल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। अब्स्ट्रस्ट, अब अब्स्ट्रस्ट मतलब बेढंगा, बेढंगा, बेडोल, जिसको बहुत ही मुश्किल हो, बहुत जटिल, जिसके बारे में हमें कम जानकारी और बहुत जटिल काम हो, ऐसा जिस चीज में गहराई हो, अस्पष्टता हो, किसी तरह की स्पष्टता ना हो। और वो मैं बोल दे कि माई, जिस तरह इन्होंने इमेज में डायरेक्ट लिख रखा है, माई टीचर आस्क्ड मी टू रिमेम्बर सम रेकंडाइट फॉर्मूलाज, तो ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो इसको हम लेके चलेंगे जटिलता से। रेकंडाइट का मतलब होता है जटिलता, बहुत गहरी जटिलता। अगला है फिलियल। फिलियल, जो फिलियल वर्ड होता है ये ज्यादातर बेटा बेटी के संबंध के लिए ही यूज होता है। जिस तरह बेटा बेटी के संबंध बताने माता पिता के साथ, जैसे श्रवण कुमार जानते हैं वो अपने माता पिता के साथ कितना फेथफुल था, तो इसे हम फिलियल से याद रख सकते हैं। फिलियल, इस पिक्चर के सारे हम फिलियल याद रखते हैं। तो फिलियल का मतलब होता है एक तरह से बहुत ही फेथफुल। और किस में यूज होता है ये वर्ड, ये ज्यादातर बेटा बेटी के संबंध में यूज होता है कि उनके बेटा बेटी उनके साथ फेथफुल है या नहीं है। फिलियल, फिलियल माने फेथफुल। और फिलियल से याद आएगा हमें क्या, इस ये वाला डायग्राम, डायरेक्ट ये पिक्चर, कौन सी पिक्चर, श्रवण कुमार वाली, फिलियल। जैसे कि ट्रिक, अब ट्रिक भी बनाना चाहो तो अपनी तरफ से बना सकते हो, वैसे फिर इमेज के साथ भी याद रख सकते हो। ट्रिक में इसमें कुछ भी बना सकते हो। फिलियल, वो फिलहाल अपने, वो मान के चलो श्रवण कुमार को कोई बुला रहा है, हम कह देंगे नहीं फिलियल, फिलहाल वो अपने माता पिता का फेथफुल है, तो उनको लेके घूमने तीर्थ यात्रा पे गया हुआ फिलहाल। फिलियल को हम फिलहाल भी कह सकते हैं, फिलहाल, फिलियल फिलहाल, फेथफुल, श्रवण कुमार, इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। और लास्ट वर्ड हमारा फिशर। फिशर मन होता है क्रैक। जिस तरह किसी भी चीज में क्रैक आ जा सकती है, ऐसे जिस तरह जब अर्थक्वेक आता है तो हमारे जिस तरह जो लैंड होती है, जमीन होती है, उसके अंदर भी क्रैक एक आ जाती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा अर्थवेल, जो अर्थक्वेक है बहुत ज्यादा तीव्रता हो, जहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर भी दरार आ जाती है, तो उसको बोलते हैं फिशर। फिशर माने होता है दरार। इस चीज से भी याद रख सकते हो, फिशियर, फिशियर। अब इसकी ट्रिक बनाना चाहो तो लास्ट वर्ड, वैसे ट्रिक से आपको याद नहीं करना क्योंकि ट्रिक से कितने याद होंगे। तो फिशर मान ले, फिश है, जो फिश, फिशियर से फिश है, और फिश से फंस गई किसमें, दरार में। फिशियर फिश फंस गई दरार में, तो इससे फिशियर, फिशियर से फिश फंस गई दरार में। इस तरह से अगर ट्रिक बनाना चाहो तो ट्रिक भी बन सकती है, पर ट्रिक कोई काम की नहीं होती, आप डायरेक्ट इमेज और वर्ड को याद रखो। फिशियर माने दरार होती है, ये दरार जैसे कोई कहीं कहीं पर ड्रोट हो, सूखा पड़ जाए, तो वहां पर भी बहुत सारी दरारें हो जाती हैं जमीन के अंदर, तो उससे भी हम फिशियर बोलेंगे। फिशियर फिश, फिश घुस गई दरार में, बस इस चीज से ट्रिक से याद कर सकते हैं हम। ये हमारा लास्ट वर्ड था, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे इससे आगे।